एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज अदिति और इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 9 बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो माय डियर स्टूडेंट, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जस्ट आपको ये समझाने के लिए कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड करने वाले हैं। सो कीपिंग योर एनसीईआरटी इन माइंड, हम कोई एक्टिविटीज नहीं छोड़ेंगे, हम कोई इंटरनल क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, हम कोई भी एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसी के साथ साथ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्दर इंक्लूड करने चाहिए थे वो भी मैंने वीडियोस के अंदर इंक्लूड किया है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज के बने हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको बहुत सारी लिविंग चीजें, बहुत सारी नॉन लिविंग चीजें दिखेंगी, मगर ऐसी क्या चीज है जो कि एक लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करती है? सो माय डियर स्टूडेंट, दैट इज नन अदर देन योर सेल। सेल एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है जो कि हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होती। हम इस चैप्टर के माध्यम से एक ऐसे वर्ड में जाने वाले हैं जो कि हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होता। इसको देखने के लिए हमें कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। सो चैप्टर के पहले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं सेल की डेफिनेशन के बारे में, उसी के कंटिन्यूएशन में हम पढ़ेंगे सेल की डिस्कवरीज। जितने भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं सबके नाम इसमें इंक्लूडिंग है, उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड करेंगे हम लोग। आफ्टर दैट हम पढ़ने वाले हैं कि सेल किस चीज का बना होता है। डिफरेंस समझिएगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चरल, बेसिक, फंडामेंटल, टाइनी यूनिट क्या है? सेल। मगर एक सेल किस चीज का बना है हम ये भी पढ़ने वाले हैं, यानी कि सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है हम इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं, उसके बारे में। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में जो पर्टिकुलरली प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। फिर हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में, जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि जीन्स कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे, ठीक है। डोंट वरी, हम सारी चीजें एक एक करके कवर करेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं काफी सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, ठीक है। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हम एक एक करके सारे कवर करेंगे। पहले हम उनका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हम फंक्शंस भी पढ़ेंगे उसके, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जो कि चैप्टर का लास्ट पार्ट है, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि अगर अपन माइटोसिस और मियोसिस की बात करते हैं, ये हम सेल डिवीजन के अंदर पढ़ते हैं। सेल डिवीजन मतलब सेल डिवाइड कर रहा होगा। और सेल कैसे डिवाइड करता है? सेल जब भी डिवाइड करता है या तो उसके अंदर होता है रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, या होता है इक्वेशनल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते। टेंशन मत लीजिए, एक एक करके बहुत इजी तरीके से हम आगे सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेल का बेसिक डेफिनेशन, फिर हम वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर ऑलरेडी गिवन है।